अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमदर्द फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों, मैं बहुत ही मज़े के लजीज नमक पारों की रेसिपी लेके आई हूँ। जैसे कि रजब का महीना है तो आप घर में नमक पारे जल्दी से झटपट शाम को तैयार कर सकते हैं और बांट सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की और जल्दी से बनने वाली रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 प्याली मैदा। आप चाहें तो वाइट आटा भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, इसमें मिक्स गरम मसाला जाएगा और अजवाइन। इसको मैं हाथ के ऊपर अच्छी तरह से मसल के इसके अंदर डाल दूंगी। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने घी डाला है। यहाँ भी मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो सादा घी या ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देसी घी से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैं घर के लिए बना रही हूँ तो मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी हम लेंगे थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल 2-2 घूंट करके हम पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालेंगे। इस तरह हमारा आटा जो है वो पतला हो जाएगा। हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें डालना है और हाथ की मदद से इसको मसलते जाना है ताकि हमारा आटा थोड़ा सख्त ही बने। हमने इसको पतला नहीं गूंदना, थोड़ी सी इसकी हमने हार्ड डो ही तैयार करनी है। जैसे कि समोसों की डो होती है, बिल्कुल उसी तरह से हमने इसकी डो जो है गूंद लेनी है। इसको 4 से 5 मिनट हमने बहुत ही अच्छी तरह से गूंदना है। जैसा जब ये यकजान हो जाए और एक जैसी खूबसूरती आ जाए तो इसको हमने 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। इस तरह हमारा आटा जो है वो बहुत ही अच्छा सा टेंडर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आटे को निकाल लेना है और इसके पेड़े बना लेंगे। आप भी दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगती है उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताया करें। अगर कुछ भी लगता है कि आपने मुझसे सीखा है तो आप मुझे मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताया करें। इस तरह ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफ़ज़ाई भी होती है और आपका प्यार भी होता है। तो मैं आज इसको बिल्कुल ही बारीक-बारीक सा बेल लूँगी और बिल्कुल रोटी जैसा जो होता है ना, वैसा हमने इसको बारीक काट लेना है। बेल के तो अच्छी तरह से हमने इसको लंबी-लंबी से स्ट्रिप में काट लेना है। आप अपनी मर्ज़ी की किसी भी तरह की इसकी डिज़ाइनिंग कटिंग कर सकते हैं। तो आमतौर पर बाज़ार में इस तरह के नमक पारे मिलते हैं, तो मैं पहली रोटी को इस तरह से कटिंग करने लगी हूँ। ये कोई भी आप अपनी डिज़ाइनिंग आप बना सकते हैं। ये बिल्कुल बहुत ही खस्ता और लज़ीज़ नमक पारे झटपट बन के मिनटों में रेडी हो जाते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं, लज़ीज़ बनते हैं और बच्चों के लिए इवनिंग स्नैक के तौर पर आप इसको बना सकते हैं, लंच बॉक्स में बना के रख सकते हैं। तो इनको मैं कर लूँगी इकट्ठा और ऊपर बिल्कुल हल्का-सा 1 चम्मच इसके ऊपर मैदा जो है मैं स्प्रिंकल कर दूँगी। ये बिल्कुल भी जुड़ेंगे नहीं, कोई इसमें ऐसी साइंस नहीं है, ये बिल्कुल अलग-अलग हो जाएँगे जब हम इनको घी के अंदर डालेंगे। घी को हमने बहुत ही अच्छा-सा गरम कर लेना है। मैं इसको घी के साथ बना रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन घी के साथ ये बहुत ही खस्ता बनते हैं और काफ़ी देर तक जब तक रहेंगे ये खस्ता ही रहेंगे। मैं इसके अंदर इसको डाल दिया है और इसको बिल्कुल हल्के हाथों से हिलाती जाऊँगी। यहाँ पे हमने आँच तेज़ नहीं करनी, मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर ही हमने इनको बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट करना है ताकि इनका अंदर से भी बहुत ही अच्छा जो है पक जाए और बाहर से भी ये बिल्कुल खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। दूसरी रोटी को भी बिल्कुल मैंने बारीक-बारीक सा बेल लिया था, जिस तरह आम हमारी रोटी होती है ना आटे की, बिल्कुल उसी तरह से हमने उतना ही बारीक इसको बेल लेना है। और यहाँ ये वाले जो है मैं बिल्कुल बारीक-बारीक लंबे-लंबे से कटिंग कर रही हूँ। ये दोनों ही बहुत ही लज़ीज़ और मज़े के क्रिस्पी-क्रिस्पी से बन के तैयार होते हैं। और इस तरह से मैंने इनको काट के तो इकट्ठा कर लिया है। ऊपर 1 चम्मच इसके ऊपर मैदा डाल दिया और इनको हिला दूँगी। ये बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। तो ये वाले हमारे नमक पाड़े जो हैं इनके ऊपर बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्रंची क्रिस्पी मज़े के हमारे नमक पारे जो हैं तैयार हुए हैं। इनका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आ गया है। ये बहुत ही आसानी से झटपट मिनटों में हमारी ये रेसिपी रेडी हो जाती है। अब बाकी जो नमक पारे मैंने काट के रखे थे वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ पे आँच हमने मीडियम हाई ही रखनी है। आँच को कभी भी हम फुल हाई नहीं करेंगे। और इसको 4 से 5 मिनट लगेंगे इनका खूबसूरत सा कलर आने में। तो आपने इसका कलर आने तक इसका इंतज़ार करेंगे और इसको उलटते-पलटते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ एक जैसा कलर आए। बाज़ार वाली जो है उनकी बड़ी कढ़ाई होती है और उन्होंने बहुत ज़्यादा घी डाला होता है, इसलिए उनको ज़्यादा हिलाना-जिलाना नहीं पड़ता। क्योंकि हम घर में थोड़े ऑयल के साथ बना रहे होते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा इसको मिक्स करना पड़ता है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लज़ीज़ मज़े के हमारे नमक पारे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप इनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं, कितनी कड़क खूबसूरत आवाज़ इनकी आ रही है। ये बहुत ही खस्ता बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।